अगर आपकी फ़ोटो अभी भी सिंपल लगती है तो आज की ये एडिटिंग ट्रिक देखने के बाद आपकी फ़ोटो का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं फ़ोटो को एडिट करने के लिए अपना लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अभी आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए एडिट पर टैप कर देना। टैप करने के बाद सबसे पहले लाइट पर आ जाना। आने के बाद इसका कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा माइनस कर दूंगा और हाईलाइट को पूरा माइनस और शेडो को इंक्रीज कर दूंगा और वाइट को माइनस प्लस करके देख लेना और ब्लैक को माइनस कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं कलर पर टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद अभी मिक्स टूल पर टैप कर दूंगा। टैप करते ऐसे पैनल ओपन हो के आ जाएगा। अभी ग्रीन कलर का ह्यू को माइनस कर दूंगा, मैं येलो कलर को सेट कर दूंगा, इसका ह्यू को हल्का सा और सेचुरेशन को ज़्यादा माइनस कर दूंगा और बाकी जितना भी कलर है सबका ह्यू और सेचुरेशन को माइनस करना होगा पिंक कलर को छोड़ के, ठीक है। लास्ट वाला को पिंक कलर का हम इंक्रीज करेंगे तो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ और रेड कलर को अभी सिलेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ से और इसका ह्यू को माइनस और सेचुरेशन को प्लस कर दूंगा। ऑरेंज कलर का ह्यू को हल्का सा इंक्रीज 7 के आसपास और सेचुरेशन को -24 के आसपास और लुमिनेंस को 4 प्लस कर दूंगा। इतना काम करने के बाद डन कर दूंगा। डन करने के बाद अब इसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे। इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा करीब 70 या 16 के आसपास और इसका वाइब्रेंस को प्लस कर दूंगा 30, ठीक है। एंड अभी मैं ग्रेडिंग पर टैप कर दूंगा। यहाँ से टैप करने के बाद एरो पर टैप कर दूंगा राइट साइड और इसका ह्यू को इंक्रीज कर दूंगा 232 के आसपास और सेचुरेशन को 5 प्लस कर दूंगा और अभी 3 डॉट पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर दूंगा तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन पर आके पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही पेस्ट हो जाएगा। अभी इसका सेचुरेशन को 19 के आसपास इंक्रीज करूँगा। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर भी 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और इसका सेचुरेशन का अभी मैं 27 के आसपास इंक्रीज करूँगा। उसके बाद अभी यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद अभी क्या करना होगा, अभी मैं इफेक्ट पर क्लिक कर दूँगा यहाँ से और इसका टेक्सचर को इंक्रीज करूँगा और क्लैरिटी को भी इंक्रीज करूँगा और धीएज को हल्का सा इंक्रीज करूँगा, ठीक है। आप लोग भी इतना इंक्रीज कर लेना। उसके बाद अभी मैं डिटेल पर टैप कर दूंगा और इसका अमाउंट को इंक्रीज कर देना करीब 50 या 60 के आसपास और उसके बाद इसका रेडियस को फुल इंक्रीज और मास्किंग को भी इंक्रीज कर देता हूँ। आप लोग देख लेना, जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप लोग कर लेना, ठीक है आप लोग। उसके बाद अभी मैं मास्किंग टूल पर टैप कर दूंगा। देन प्लस आइकन पर टैप करके सिलेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर टैप कर दूंगा। टैप करते ही लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, इसीलिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या करना होगा आप लोग को बता रहा हूँ। तो लोडिंग कंप्लीट होने के बाद अभी मैं कलर पर टैप कर दूँगा और इसका सेचुरेशन को डिक्रीज और थिन को डिक्रीज और टेम्परेचर को इंक्रीज, ओके, हल्का सा 50 प्लस कर देना टेम्परेचर को। अभी मैं फिर से प्लस आइकन पर टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट होने के बाद अभी मैं इफेक्ट पर टैप कर दूंगा और इसका टेक्सचर को इंक्रीज और क्लैरिटी को भी इंक्रीज, ओके, आप लोग भी कर लेना। उसके बाद अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर से मैं प्लस आइकन पर टैप करके अभी सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर टैप कर दूंगा, ओके। टैप करने के बाद अभी मैं इफेक्ट पर क्लिक कर दूंगा और इसका टेक्सचर को इंक्रीज और क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर दूंगा। तो आप लोग भी उतना इंक्रीज कर लेना, ठीक है। मैं जितना जितना कर रहा हूँ और जो जो बता रहा हूँ सेम आप लोग को वैसे करना होगा। एंड फिर से प्लस आइकन पर टैप करके उसी को सेट कर दूंगा और अभी मैं डिटेल पर टैप कर दूंगा यहाँ से और इसका शार्पनेस को इंक्रीज कर दूंगा हल्का सा, ठीक है। और फिर से प्लस आइकन पर टैप करके उसी को सेट कर दूंगा और अभी मैं इफेक्ट पर टैप करके इसका टेक्सचर को ही इंक्रीज करूंगा, सिर्फ टेक्सचर को, ओके। एंड अभी आपको फिर से प्लस आइकन पर टैप करके कलर को देना होगा बैकग्राउंड पर, तब जाके फ़ोटो अच्छा दिखाई देगा। तो प्लस आइकन पर टैप करके अभी मैं कलर रेंज को सेट कर दूंगा।
इस गोल सर्कल को कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड पर छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा एंड कलर पर आ जाना और इसका सेचुरेशन को इंक्रीज, थीन को माइनस, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा मैं। और नीचे आ जाऊंगा, इस कलर को अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए येलो कलर में रखूँगा। तो येलो कलर के आसपास में छोड़ दिया। उसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अभी मैं प्लस आइकन पर टैप कर दूंगा। प्लस माइनस ऑप्शन पर टैप करके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क पर क्लिक करके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर टैप करके कलर रेंज को ही सेट कर दूंगा। इसको सेम जगह पर छोड़ दूंगा और अप्लाई पर टैप करके कलर पर आ जाऊंगा और इसका सेचुरेशन को इंक्रीज, थीन को माइनस, टेम्परेचर को इंक्रीज। ठीक है, इस कलर को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा नीचे वाला को। इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद प्लस माइनस ऑप्शन पर टैप करके इसको भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क पर क्लिक करके सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर टैप कर दूंगा। तो जितना भी ड्रेस या फेस में कलर आएगा सब बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद मैं एक्शन बटन पर टैप कर दूंगा। टैप करते ही थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे क्या करना होगा आप लोग को बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नूब से प्रो बन जाओगी कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिट करने में। ठीक है, तो अभी मैं बैकग्राउंड के ऊपर टैप कर दूंगा। टैप करते यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में। उसके बाद आगे क्या करना होगा, ये हमारा बैकग्राउंड ब्लर करने का टूल्स है, ब्लर करने का काम करता है बैकग्राउंड। तो अभी यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, काफ़ी सारा ऑप्शन आया है, देख सकते हो। आप लोग चूज़ कर सकते हो, जो पसंद आएगा वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो मैं एक को चूज़ करूँगा और दिखाऊंगा आप लोग को बैकग्राउंड कैसे ब्लर करके दे रहा है। ओके, तो मैं स्ट्रॉन्ग को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसका अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए 200 रखूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, इसीलिए। देख सकते हो, अपने हिसाब से अमाउंट को सेट करके राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करते ही बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोगों का अंदर लाइट रूम में। तो अभी मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग बिना प्रीसेट के भी एडिट कर सकते हो कुछ इस टाइप का फ़ोटो। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लोगो बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को देख सकते हो, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो वीडियो देख सकते हो।